रात से यहाँ लेटे हुए। तुम्हें क्या? गुस्से में क्यों हो? तुम्हें क्या? रोशनी से लड़ाई हुई है। तुम्हें क्या? हाँ, मुझे क्या? सुनो, अम्मी से क्या कहा था तुमने? तुम्हें क्या? अच्छा सॉरी, किस बात का? वो नहीं बताऊंगा मैं। सुनो, तुम्हें आज चच्ची जान की तरफ ले जाओ, छुट्टी है ना? नहीं, उसलिए नहीं कह रहा, कसम से मैं तुम्हें उतार के बाहर से चला जाऊंगा। बताओ। इकट्ठे ही जाएंगे। मैं ताई अम्मी से पूछ के आती हूँ। अम्मी, कोई शिकायत है आपको? क्या सोचा है फिर तुम दोनों ने? कोई अमली कदम उठाना भी है या नहीं? किस बारे में? अल्लाह भी हीला करने वाले को वसीला देता है। मिलता तो जो भी है वो अल्लाह के दर से मिलता है, लेकिन बंदे को भी तो कोई हाथ पांव मारने चाहिए ना। वक्त गुजरता जा रहा है और ये काम उतना ही मुश्किल होता जाएगा। और वैसे भी एक उम्र होती है बच्चा पैदा करने की और पालने की। क्या तुम दोनों को 40 के बाद ही होश आएगा? मुझे पता था कि अम्मी ने यही सब कुछ कहना और सामने बिठाकर ये बोलना है। नाजिया, बैठ जाओ इधर। और जब तक मेरी बात खत्म नहीं होगी तुम यहाँ से उठोगी नहीं। गौर से सुनो। मैं कल बड़ी आपा के यहाँ गई थी। मुझसे तो उनकी हालत देखी नहीं जा रही। बीमारी और बुढ़ापा तो सब पर आते हैं, लेकिन तन्हाई का दुख तो अल्लाह किसी को ना दे। मुझे याद है उनकी सास हमेशा ये दम दुरूद वाला पानी और पीरों फकीरों के चक्करों में लगी रही। अगर वक्त पर आपा का इलाज हो जाता ना तो अल्लाह जरूर उनकी गोद भर देता, लेकिन नहीं। अरे भाई, अब तो साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, एक से बढ़कर एक डॉक्टर है। तुम लोग अपना इलाज क्यों नहीं करवाते? आपको क्या लगता है कि हमने डॉक्टर्स को नहीं दिखाया होगा? अम्मी, नाजिया ने यानी 2-3 जगह से सब टेस्ट करवाए हैं। रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं इसकी, इसको कोई मसला नहीं है। और तुमने अपने टेस्ट करवाए? क्या मतलब है अम्मी आपका? क्या 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 रही हैं? तुम्हारे अब्बा हमेशा कहते रहे कि गुलाम रसूल भाई ये जो सालों से दूसरी शादी की धमकी देते आ रहे हैं आपा को, ये आखिर दूसरी शादी कर क्यों नहीं लेते? वो सिर्फ इसलिए कि अगर दूसरी बीवी में से भी औलाद ना हुई तो बात खुलकर सामने आ जाएगी कि नुक्स आपा में नहीं बल्कि खुद उनमें है। अब अल्लाह जाने हकीकत क्या है,
जब मरने वाले का पर्दा अल्लाह ने रख लिया तो हम फिर बात को क्यों खोलें। लेकिन मंसूर, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे बारे में भी लोगों की यही राय हो। इसलिए बेटा जितनी जल्दी हो सके तुम अपने सारे टेस्ट करवाओ। जी। नाजिया, तुम्हारी माँ की भी तो यही ख्वाहिश होगी कि वो तुम्हारी गोद हरी देखे। ये फितरी बात है। जब इसकी ख्वाहिश पर तुम्हारा खून नहीं खौलता तो तुम मेरी बात का भी बुरा मत मानो। बेटा मैं तुम दोनों को हंसता बसता देखना चाहती हूँ, खुशबाश देखना चाहती हूँ, बस। अगर मैं तुम्हें देखती नहीं तो तुम तो उसको ड्रॉप करके वापस जा रहे थे। तुमने खुद तो कहा हुआ है कि तुम्हें यहाँ पे मिलना अच्छा नहीं लगता। हाँ, कितनी सारी बातें मानते हो मेरी, कितने अच्छे हो। बाइक पर चिपक कर उसको लेके आए हो ना, कैसे बैठे हुए थे दोनों बिल्कुल जुड़ के। क्या हो गया रोशनी, बाइक पे और कैसे बैठते हैं? छुट्टी वाला दिन है, सबको कहीं ना कहीं बाहर जाना होता है। नहीं थी गाड़ी इसलिए बाइक पे आ गया। अच्छा यार ये छोड़ो गिले शिकवे प्लीज, पहले ही परेशान। अब क्या हुआ? यार बस तुम्हारी बातें जहन में चल रही थी कि घर वालों के दिल में जगह बना रही है, और मेरी बारी आएगी कुछ डिमांड करने की तो सारे इसकी तरफदारी करेंगे। रात को मौका पाते ही मैंने माहीन। क्या क्या कर दिया? बोलो ना। अरे बोल क्यों नहीं रहे? बोलो। आहिस्ता रोशनी, क्या हो गया बता रहा हूँ। मैं सुन रही हूँ, तुम बोलो। अम्मी से बातें कर रहा था इसके बारे में, इसकी बुराई कर दी तो डांट पड़ गई। उन्होंने कहा क्या औरतों वाली हरकतें कर रहा हूँ। शुक्र, मैं तो पता नहीं समझ रही थी कि क्या हो गया है। मोनस, मोनस, जी जी इधर आओ। जी माँ। बुला के लाओ उन्हें, खाना लगा रही हूँ मैं। कर क्या रही है उस वक्त से वो ऊपर? रोशनी आई थी, उसे लेके ऊपर चढ़ गई। लगता है माँ से नहीं अपनी सहेली से मिलने। सो उमर भी उस वक्त से ऊपर ही है। भला उन दोनों के बीच उमर का क्या काम है? मैं देखता हूँ। उमर आ जाओ भाई, खाना ठंडा हो रहा है। मेरा फोन, चलो। सुनिए, खाना खाकर जाना ना। माई कहो ना अपनी सली से। नहीं, बस मुझे मिलना था, मिल लिया, पेट भर गया है मेरा, चलती हूँ। अरे कहाँ जा रही हो? खाना तो खा लो। नहीं, मैं बाद में खा लूंगी, अभी मैं चलती हूँ। तुम बैठो, तुम तो खाना खाओ। अल्लाह हाफिज। जिंदगी समझ ना आए, कोई समझाए। आई थी तो खुशियां लेकिन गम ये साथ क्यों आए। देखा था जो आंखों ने वो ख्वाब टूटा मिला। जिंदगी ने कैसा ये दिया मुझको सिला। कितना प्यार करते तुझे तुमसे ही छुपाना है। तेरी हर खुशी के लिए इम्तिहान निभाना है। गमज़दा ये दिल, दर्द सहना बड़ा मुश्किल। दर्द सहना बड़ा मुश्किल। अब ले आ चाय मोनस, 100 साल लगा देते हो। अरे आ गई अम्मी, आ गई। लाओ। मेरी कौन सी है? ये वाली। ये जी। बस अब फजीला को ब्याह के ले आऊंगी घर में जल्दी। माई से बात की, कुछ पूछा उससे?
उमर साथ था तो उससे कैसे बात करती, कैसे पूछती कि सास तंग तो नहीं कर रही। अच्छा, मुझे एक और बात खटक रही है अम्मी। ये माही रोशनी के साथ अजीब तरीके से पेश आ रही थी, खिंची खिंची सी, और रोशनी भी उखड़ी उखड़ी थी इससे। तब दोनों के दरमियान तनाव हो जैसे। मुझे बजाय इसके कि ये परेशानी हो कि मेरी बेटी की सास उसे तंग तो नहीं कर रही, कहीं जेठानी बहुत तेज तो नहीं है, उमर उसके साथ सही है या नहीं है, मुझे उसकी सहेली की फिक्र पड़ गई। अरे ऐसे ही होता है। अब वो शादीशुदा है और शादी के बाद कमार पने की दोस्तियां वैसी नहीं रहती।